अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर हो और खुद को पढ़ाई में तेज बनाना चाहता हो तो यह वीडियो बहुत ध्यान से देखना और मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरी बातें आपको दिमाग से मजबूत बनाएंगी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि यह कमजोरी आती कहाँ से है। क्या कोई बच्चा बचपन से ही ऐसा है? क्या वो पढ़ाई ना करने के लिए ही बना है? क्या वो बहाने बना रहा है पढ़ने के? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को देखकर, इससे बहुत कुछ सीखकर अपने आप को 2 महीने के अंदर जीनियस बना सकते हो। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए बताते हैं एक उदाहरण। अगर आपको साइकिल तक चलाना नहीं आता और आपको बाइक दे दी जाए तो क्या आप चला पाओगे? जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। क्या यह मुमकिन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसे साइकिल तक चलाना नहीं आता तो बाइक कैसे चलेगी? बिल्कुल सही जवाब। अगर जब मैं आपसे बोलूं कि आपको जोड़ घटा नहीं आता और आपको भाग करना है तो क्या हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जब आपको चलना तक नहीं आता और मैं आपसे बोलूं कि आपको किसी रेस में दौड़ना है तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमें मजबूत होकर चलना सीखना है, तभी हम किसी रेस में दौड़ पाएंगे। तो मेरे दोस्त, यही आपके साथ भी हो रहा है। जब गणित बना रहे होते हैं आप, तब तक कोई सवाल बनता है और जब तक आपको मजा आता है, जब तक आपको सवाल समझ नहीं आया, आप परेशान हो गए, घबरा गए, कॉपी बंद कर दी, और यही आपको कमजोरी का कारण है। लेकिन आपको कमजोर नहीं बनना है, क्योंकि आपको हार मानने की बजाय, कमजोर बनने की बजाय आपको पूरी मेहनत, साहस और पूरी लगन के साथ उस सवाल को करने में लग जाना है जब तक उसका हल ना निकले। तभी आप अंदर से मजबूत बनोगे, क्योंकि वही इंसान अंदर से मजबूत बनता है जो अंदर से टूट चुका है। अगर आप हर रोज किसी भी कार्य करने की लगन और विश्वास को मन से कर लेते हैं, तब वह काम मुश्किल नहीं, आसान बन जाता है। क्योंकि आप अगर किसी भी जिम में जाते हो और आपकी बॉडी तब तक मजबूत नहीं बनेगी जब तक आप हर रोज मेहनत करते हो, अपनी मांसपेशियों को दर्द नहीं देते हो। क्योंकि जितना दर्द आप अपनी बॉडी को दोगे, उतना ही आप मजबूत बनोगे। अगर आप बोलो भाई कोई ऐसी गोली बता दो, कोई ऐसी तरकीब बता दो जिससे मैं पढ़ने में मजबूत हो जाऊं, तो भाई ना तो कोई ऐसी गोली है और ना ही कोई ऐसी तरकीब है। क्योंकि भाई ऐसी कोई गोली बनी नहीं जिससे आप पढ़ने में तेज और ताकतवर बन जाओ। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी बॉडी को दर्द देना होगा, तभी जाके आप पढ़ाई में और तन मन से मजबूत बनोगे। जब आप बोलोगे छोड़ो यार अब नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद भी आप किताबों को लेकर किसी एकांत जगह पर बैठ रहोगे, उनको देखते रहोगे और आपको दर्द होगा, तब आपका मन जरूर करेगा कि यार अब तो खोल के देख लूं। फिर आप किताबों को खोलोगे, पन्नों को इधर उधर पलटोगे, तो अंदर से कुछ ना कुछ पढ़ने का मन जरूर करेगा। लेकिन जब आपको पढ़ाई करते वक्त फोन में नोटिफिकेशन आएगा और आपने सोचा कि देख तो लूं किसका मैसेज आया है, और आपने फोन को हाथ तक नहीं लगाया, थोड़ी देर तो आपको दर्द होगा। लेकिन अगर आपको उसको भूलकर अपनी किताबों की तरफ देखोगे तो पढ़ाई में मजबूत होने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। तुम खुद बोलोगे कि मेरा मन पढ़ने में लगने लगा है। नंबर 1, किताबों को वक्त दो। दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे किताबों को दो। नंबर 2, 2 महीने तक पढ़ाई करते समय किसी का भी फोन आए, किसी का भी मैसेज या भले ही कोई नोटिफिकेशन आए, फोन को हाथ मत लगाओ। या फिर आप फोन से पढ़ाई करते हो तो सभी ऐप की नोटिफिकेशन को बंद कर दो। नंबर 3, अपने आप को कभी मत कहो कि तुम पढ़ने में बहुत कमजोर हो, बल्कि अपने आप को बोलो मैं आज पढ़ के दिखाऊंगा। नंबर 4, किताबों को सिर्फ पूरा पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने के लिए पढ़ो। फिर देखना आप अपनी क्लास के टॉपर बन जाओगे। नंबर 5, किताब भी लोगों की तरह होती है। अगर आप उसे भाव नहीं दोगे तो वह भी तुम्हें भाव नहीं देगी। तुम अगर उससे दूर भागोगे तो वह भी तुमसे दूर भागेगी। और जितना तुम वक्त दोगे, पढ़ोगे, उतना ही वह तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें इज्जत सम्मान देगी। तो चलिए दोस्तों,